अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और विंटर्स एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पे नाश्ते से फ्री होके अब मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि आज का दिन होने वाला है ज़रा लेज़ी और चिल। आज हमने जाना है डिनर पे, तो ख़ास कुछ खाने में पकना नहीं था, तो चाय लेके हम आ गए हैं टेरेस पे। बहुत अच्छा मौसम था, धूप निकली हुई थी। ज़ारा यहाँ पे सफाई करने में हेल्प कर रही है। मैं यहाँ धूप में अपनी चाय इंजॉय करूँगी क्योंकि बहुत दिनों बाद दोबारा से धूप निकलना शुरू हुई है लाहौर में। पोल्यूशन और स्मोक की वजह से बहुत सारे मसले हो रहे थे, आइज़ के, स्किन के इवन, और गले के। शुक्र किया है कि मौसम क्लियर हुआ है और इवन के कपड़े भी नहीं सूखते थे जो धो के डालते थे, तो एक एक दो दो दिन तक वो ड्राई ही नहीं होते थे। खैर यहाँ पे चाय इंजॉय की, सफाई हो रही है साथ साथ। ये कल कपड़े वॉश हुए थे स्टैंड पे, वो सूख रहे हैं, बाजी सफाई कर रही हैं। आज हम सब ने डिनर पे जाना था तो कुकिंग से रिलेटेड कोई खास काम था नहीं, तो सफाई और चाय से फ्री होके हम पार्क आ चुके हैं क्योंकि ज़हरा बहुत इंजॉय करती है पार्क में और ज़िद करती है कि मुझे पार्क लेके जाएं। तो धूप भी अच्छी थी और मुझे लगता है कि फ्री डेज़ भी बहुत ज़रूरी होते हैं इंसान की फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि बच्चे के साथ आप बहुत बिज़ी होते हो, कभी कुकिंग, कभी क्लीनिंग, कभी ऑर्गेनाइजिंग। तो ऐसे फ्री डेज़ बहुत ज़रूरी होते हैं जहाँ पे आप सिर्फ इंजॉय कर रहे हो, सिर्फ वो कर रहे हो जो आपका दिल करता है, और अपनी रिलैक्सेशन के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए क्योंकि काम तो कभी ख़त्म होने नहीं है और बच्चों ने बड़े हो जाना है। तो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए या वो करने के लिए ज़रूर टाइम निकालना चाहिए जिसका आपको दिल करता है। काफ़ी देर हो गई थी हमें पार्क में और हल्की सी शाम भी होने लग गई थी। ज़ारा का बिल्कुल दिल नहीं करता पार्क से घर आने के लिए, तो बस कोई बहाना करके इसको लेके आना पड़ता है। घर आके हमने थोड़े से फ्रूट्स खाए, ज़ारा को भी फ्रूट्स दिए मैंने, और मैं तो लंच नॉर्मली करती नहीं हूँ और आज वैसे भी डिनर बाहर था तो ज़रा लाइट ही रखा दोपहर में। फ्रूट से फ्री होके यहाँ पे ऊपर आ गए हैं जी। हल्की सी शाम हो रही है और मैंने अपने कुछ कोट्स रखे थे धूप में, और ये देखिए अच्छी सी धूप जो है लग चुकी है इनको, और अब मैं इनको स्टीम आयरन कर लूँगी या हल्का सा प्रेस कर लूँगी और ये बिल्कुल न्यू हो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह इनको यूज़ करेंगे इन विंटर्स में। लाहौर में एक्चुअली ठंड बहुत कम आती है तो इनका ऐसा यूज़ नहीं होता। यहाँ पे जी डिसाइड कर रही हूँ मैं कि आज डिनर में क्या पहना जाए। कुछ यहाँ पे अभी तक समर्स के भी कपड़े लटके हुए हैं, एक साइड पे ज़ारा के हैं और नीचे मैंने डेली वेयर के रखे होते हैं। नॉर्मली हैंग मैंने वो किए होते हैं जो ज़रा फॉर्मल होते हैं, फैंसी होते हैं, ज़रा आने जाने वाले कपड़े होते हैं। और ये भी एक वेडिंग वेयर यहाँ पे हैंग हुआ हुआ है क्योंकि रिसेंटली एक वेडिंग गुजरी थी तो उसका भी अलमारी में ही हैंग हुआ हुआ है। नॉर्मली मैं वेडिंग वेयर अपने सूटकेस में रखती हूँ, तो यहाँ पे बस सिलेक्ट कर रही हूँ। ये भी खद्दर का था, लाइमलाइट से मैंने परचेज़ किया था। ये वाला भी ग्रीन एम्ब्रॉयडरी वाला है, विंटर्स वेयर है, काफ़ी मोटा स्टफ़ है इसका भी, और ये भी ऑलमोस्ट वही कलर है, मगर ये फ़्रॉक है और पहले वाली शर्ट थी। तो बस इसके साथ एक छोटा सा स्टोल है, मगर ये वो ड्रेस है जो मैंने फिर फ़ाइनल किया। ये मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस है, मैंने ईद पे लिया था और ये ऐसा कपड़ा है जो आप 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हो। जकार्ड है ये बेसिकली, थोड़ा सा मोटा ही होता है तो आप विंटर्स में भी नॉर्मली लाहौर में पहन सकते हो। इसके ऊपर छोटी सी जैकेट है, फुल ऑफ एम्ब्रॉयडरी है, पर्पल और ग्रीन इसमें कलर्स हैं। बहुत ही ज़्यादा हसीन है ये, इसका आप पूरी लुक चेक कर सकते हैं। और ये इनकी आई थिंक ईद कलेक्शन में से था और ये एक ही नज़र में मुझे पसंद आ गया। कपड़ों के बाद डिसाइड करेंगे जूते। मैं कोई हील्स नहीं पहनना चाह रही थी क्योंकि हम रिसोम जा रहे थे और वहाँ पे ज़ारा ने तो प्ले ग्राउंड में ही भागना होता है और मुझे उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है। तो फ्लैट्स ये गोल्डन डिसाइड किए, ये हैं ज़ारू के कपड़े और उसको मैं फुल पैक करने वाली थी क्योंकि बच्चों का कोई पता नहीं होता कब बीमार हो जाए, कब फ्लू लग जाए। फटाफट से ज़ारा के कपड़े सिलेक्ट करने के बाद मैं आ गई यहाँ पे अपना ड्रेस आयरन करने के लिए। ज़ारा के मोस्टली मैंने आयरन करके ही रखे होते हैं क्योंकि बच्चों के कभी भी किसी टाइम भी ज़रूरत पड़ जाती है चेंज करने के लिए, पैक करने के लिए। तो ड्रेस आयरन करके फटाफट से ज़ारा को रेडी किया क्योंकि एक बार बच्चे तैयार हों तो फिर
अपने लिए टाइम निकल ही आता है। बच्चे अगर एंड तक रेडी ना हो तो फिर ना माँ को टाइम मिलता है और ना ही बच्चे सही से तैयार होते हैं। और ये एक मैंने परफेक्ट जगह ढूंढी हुई है ज़ारा को बिठा के तैयार करने के लिए, क्योंकि वैसे तो टॉडलर्स भागते रहते हैं। और ये ड्रेसिंग टेबल वाला जो एरिया है ये मेरा फेवरेट है, इसके ऊपर मैं बिठा देती हूँ इसको, और इसका हेयर डू भी मैं इधर ही करती हूँ, इसको रेडी भी मैं इधर ही करती हूँ डायपर वगैरह चेंज करने के बाद। और जी ये शूज़ आज पहनने वाली हैं ज़ाहरा, ये मेरे फेवरेट शूज़ हैं ज़ाहरा के। मगर सैड पार्ट ये है कि ये बस छोटे होने वाले हैं, और बहुत दुख होता है इंसान को जब बच्चों की कोई बहुत ही प्यारी चीज़ छोटी हो जाए। तो बस यहाँ पे पहना रही हूँ, उनको पहनाना भी बहुत मुश्किल है, जितने ये प्यारे हैं उतने ही पहनाना इनको मुश्किल है, क्योंकि लेसेस वाले हैं और लॉन्ग बूट्स हैं। और ये देखें जी किस कदर हसीन लग रहे हैं, और विंटर्स में तो लॉन्ग बूट्स वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं। चेक करें इनकी लुक, बहुत शाइनी से है, शाइनी सा लेदर है। ज़ारा को रेडी करके फाइनली अब मेरी बारी आ गई रेडी होने के लिए। थोड़ा सा बस मिनिमल लुक रखूँगी आज, और हल्का फुल्का सा मेकअप करूँगी। कभी वो टाइम था जब मुझे भी घंटा लगता होता था रेडी होने के लिए, मगर शादी के बाद और ज़ारा के बाद तो आई थिंक 10 या मैक्सिमम 15 मिनट्स में मैं रेडी हो जाती हूँ। और मगर स्टिल मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा टाइम लगाती हूँ, मगर मेरे अकॉर्डिंग मैं 10 से 15 मिनट में रेडी हो ही जाती हूँ। मेकअप करके थोड़ा सा हेयर डू किया मैंने, सिंपल सा बन ही बनाना था। यहाँ पे जी ज्वेलरी सेलेक्ट कर रही हूँ, ये स्टड्स मैंने पहने थे, सिंपल सी ही लुक थी और सिंपल सी ही ज्वेलरी मैंने वेयर की। ये जी 2 रिंग्स मैंने पहनी, एक ऑलरेडी मैंने पहनी होती है और जो ग्रीन वाली है वो मैंने पहनी, और जो मैच कर रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पे जी बेबी बैग जो हमारा हर टाइम रेडी होता है हमारे साथ, ज़ारा की जैकेट भी है क्योंकि ठंड होने वाली है, तो बस ज़ारा की जैकेट पैक की। ये है जी मेरा फाइनल लुक, सिंपल से हेयर डू और सिंपल सी ज्वेलरी के साथ, क्योंकि सिर्फ कैजुअल सा डिनर था तो इतना फैंसी मैं करना नहीं चाहती थी। रेडी होके हम निकल चुके हैं अपने वेन्यू के लिए। आज हम जा रहे हैं डीसॉम आर्मी क्लब, क्योंकि हमने चाइनीज़ खाना था और सारी फैमिली को डीसॉम का ही चाइनीज़ बहुत अच्छा लगता है और कहीं का चाइनीज़ पसंद नहीं आता, तो इसीलिए हम डीसॉम जा रहे हैं। और वहाँ की बेस्ट बात ये है कि वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, चाइनीज़ भी है, बारबेक्यू भी है और वहाँ पे फ़ास्ट फूड भी है, तो अंडर वन रूफ़ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। हम पहुंच चुके हैं जी अपने वेन्यू पे, चेक इन कर रहे हैं। वीकेंड पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, पार्किंग भी इजीली नहीं मिलती, मगर आज क्योंकि वेंसडे था तो इतना रश नहीं था, पार्किंग भी इजीली हमें मिल गई थी। और क्योंकि विंटर्स हैं और लाहौरी तो वैसे ही बहुत शौकीन है खाने पीने के, इनका दिल होता है कि घर पे ना ही बनाया जाए और बाहर जाके खाया जाए। तो बस हम एंटर हो चुके हैं, और एंटर होते ही ज़ारा को याद आ जाता है कि मैंने तो प्लेग्राउंड में जाना है, तो बस ये मैडम मुझे वहीं पे लेके जा रही हैं और इशारा करके मुझे बता रही है कि वहाँ पे प्लेग्राउंड है और वहाँ पे मेरे साथ चले। तो इसके बाबा ने फ़िलहाल पकड़ लिया इसको कि पहले हम सूप एंजॉय करेंगे और फिर वहाँ जाएंगे हम। तो बस आते ही हमने सूप को ऑर्डर दिया। सूप के आने में थोड़ा सा टाइम था, तो बच्चों को लेके हम प्लेग्राउंड में आ गए, क्योंकि ज़ारा तो बिल्कुल भी वेट नहीं कर रही थी और बहुत ही एक्साइटेड थी। तो बस हमने कहा चलें पहले पार्क चलते हैं जब तक सूप आ जाए। तो बहुत सारा इसने बहुत सारे झूले लिए, एंजॉय किया, और बहुत ठंड भी हो गई थी इस टाइम तक। और ये देखिए जी यहाँ पे फुल एंजॉयमेंट चल रही है और मदर्स पीछे पीछे बच्चों के भाग रही हैं। और इस टाइम तक ठंड भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, और ओपन एयर में तो आपको पता है वैसे ही बहुत ठंड लगती है, तो बस बहुत मुश्किल से स्विंग से बच्चों को लेके आए वापस और सूप एंजॉय किया। हॉट एंड सॉर सूप हमने ऑर्डर किया था, और ये देखें जी सूप के साथ ही हमारा खाना भी आ चुका है। और खाने की वीडियो तो मैं बनाना भूल ही गई, और बस खाने से फ्री होके हम लोग आ गए थे दोबारा पार्क में। यहाँ पे ज़रा इंजॉय करिए, स्लाइड्स पे बहुत ठंड हो चुकी थी, जैकेट्स वगैरह पहना दिए हैं, हल्की सी फॉग भी हो गई थी यहाँ पे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। बच्चों ने पार्क में इंजॉय किया और हमने थोड़ी सी वॉक की। यहाँ पे तकरीबन 10 बजे का टाइम हो चुका था और सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी, हल्की सी फॉग भी हो गई थी। यहाँ से फ्री होके हमने बेकरी पे जाना था ब्रेड लेने के लिए, और ज़ारा यहाँ पे ज़िद कर रही थी कि मुझे कप केक लेके दें, क्योंकि उसने अपनी हैप्पी बर्थडे करनी है उस पर कैंडल लगा के। तो बस उसको एक डोनट लेके दिया, जो कि उसने खाना तो बिल्कुल नहीं होता, मगर देख के ही उसको एक्साइटमेंट बहुत होती है। तो बस यहाँ पे वो डोनट लिया उसके लिए, और अब हम कार में जा रहे हैं।
बस इस पॉइंट पे दिल कर रहा था कि घर पहुंच के चेंज करके अच्छी सी चाय या कॉफ़ी बनाई जाए और उसे बैठ के सुकून से एंजॉय किया जाए। यहाँ पे हम बहुत थक चुके थे, बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, तो बस घर पहुँचे, चेंज किया और ज़ारा की छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेट की डोनट पे कैंडल लगा के। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।